लेकिन बैठिए कथा में, क्योंकि कथा की जो नींद है ना वो भी समाधि है। कथा में कोई सो जाए तो वो नींद भी क्या है? समाधि है। कथा सुनने से ना एक हल्कापन लगता है, शांति शांति आनंद का सा अनुभव होता है। इसलिए जिसको शांति चाहिए ना वो केवल सत्संग करे, जिसको आनंद चाहिए वो केवल सत्संग करे। आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? ना, आज मैं आपको सुख दुख से भी आगे ले जा सकता हूं। यदि आपने सुख की डिमांड की, सुख की कामना की, तो सुख के पीछे दुख जरूर आएगा। क्योंकि आपको दिन चाहिए तो रात अपने आप आ जाएगी। उसी तरह सुख चाहिए तो दुख अपने आप आएगा। सुख की चाह है तो दुख जरूर आएगा। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली के पहले जितने स्टेशन हैं वो आएंगे ही आएंगे। उनके बिना आपको दिल्ली स्टेशन प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप कहोगे नहीं हमें तो सीधा दिल्ली जाना है, तो दिल्ली तो जाओगे लेकिन इन स्टेशनों से होकर ही जाना पड़ेगा यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो। उसी तरह आप सुख के स्टेशन तक जा रहे हैं तो दुख तो ना चाह करके भी आना है। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए और ना दुख भी चाहिए। ना हमें सुख की कामना है ना दुख की कामना। ना सुख में रहो ना दुख में रहो, तो किस में रहे महाराज? आनंद में रहो। किस में रहो? क्योंकि सुख में रहोगे तो उल्टा है दुख। सुख का उल्टा? सुख का उल्टा दुख। आनंद का उल्टा? सुख का उल्टा दुख है, आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। वो तो आनंद में ही आनंद है। इसलिए सुख दुख के चक्कर में क्यों पिसना? चलो आनंद की ओर चलते। इसलिए भागवत जी कहां ले जाती हैं? आनंद। इसलिए हमारे यहां होता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इसलिए आनंद का सागर, यहां आनंद है, यहां सुख दुख नहीं। आप लोग चिल्लाते ना महाराज जी हमें सुख नहीं मिला, सुख सुख चाहो ही मत, आनंद में रहो। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आनंद में रहना। लोग क्या बोलते हैं गांव खेड़े में, भाई कैसे हो? आनंद में है, आनंद में। तो किस में रहना है आपको? तो आनंद में कब रहोगे? आजकल लोग शराब पीते हैं, बारों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं। ये क्या चाहते हैं? सुख। स्त्री से क्या मिलता है? सुख। पुरुष से क्या मिलता है? सुख। पैसे से क्या मिलता है? सुख। परिवार से क्या मिलता है? सुख। खाने पीने से क्या मिलता है? सुख। और जहां से सुख है वहां से दुख जरूर आएगा। आपकी पत्नी यदि आपको सुख देती है तो जिस दिन वो कहेगी कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखती रही हो, तो जितना सुख देती थी उतना दुख भी देगी। आपका पति आपको बहुत सुख देता है, पर जिस दिन पति आपको टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा, क्योंकि जाना तो सबको है, जिस दिन चला जाएगा तो आप अकेले रह जाएंगे, तो फिर आपको रोना पड़ेगा, दुख भी मिलेगा। जिस पति के मिलन में सुख था उस पति के बिछड़ने में दुख भी तो है। जिस स्त्री के मिलन में सुख था उस स्त्री के बिछड़ने में दुख भी तो है। जिस पुत्र के मिलन में सुख था उस पुत्र के बिछड़ने में दुख भी तो है। हाँ या ना? तो संसार सुख दुख से ही तो भरा है। हाँ या ना? जहां से सुख है। इसलिए मैं सुख दुख की बात आपसे नहीं करूंगा,
मैं तो आनंद की बात करूंगा। जिस आनंद में एक बार चले जाओगे तो सुख दुख फीके फीके लगेंगे। हम तो आनंद में हैं साहब, हमें सुख चाहिए ही नहीं। हम आनंद में रहते हैं। और आनंद में रहने वाला व्यक्ति वो आनंद किससे पाता है? आनंद कहां है? संसार में सुख है, आनंद नहीं है। संसार का सुख क्षणिक है। गुलाब जामुन आपको सुख दे सकती है, स्वाद अच्छा है। रसगुल्ला आपको सुख दे सकता है, स्वाद अच्छा है। पर कितना? गुलाब जामुन आपको पसंद है, रबड़ी आपको पसंद है, तो कितनी खाओगे? इतनी सी खाओगे? 250 ग्राम खाओगे? आधा किलो खाओगे? 1 किलो तो आप मुश्किल है कि खाओ। आपको जो चीज बहुत पसंद है वो कितनी मात्रा में खाओगे? एक मात्रा के बाद वही चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। अधिक आपको माना कि किसी को रबड़ी पसंद है तो उसके सामने 2 किलो रबड़ी रख दो तो थोड़ी देर तक तो वो आनंद में रहे, बहुत मजा, बहुत अच्छी बनी। लेकिन जब खिलाती रहो भाई, और लो और लो, बस बस अब नहीं, ज्यादा खिलाओगे तो फिर उल्टी हो जाएगी। हाँ या ना? तो संसार का सुख ना जरा सा है, सुख जरा सा। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, संसार का सुख जरा सा इसलिए है क्योंकि हम ही जरा से हैं। हमारा जीवन ही जरा सा है, जिंदगी जरा सी है। आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। इसलिए जीवन बहुत थोड़ा है, अल्प है। पता नहीं कल हो ना हो, हम आज हैं कल रहेंगे इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग सुख दुख से हट जाओ। आनंद, और आनंद कहां है? आनंद बाहर है? बाहर है? कहां है? आनंद है भगवान के स्मरण में, भगवान की कथा में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय अपना बिजनेस करो, व्यापार करो, पत्नी परिवार को समय दो, और थोड़ा सा समय निकालकर उस परमात्मा को समय दो। वो परमात्मा, आप आधा घंटा भी ईश्वर का ध्यान कर लोगे तो आधा घंटा में ही वो ईश्वर आपको आनंद से ऐसा भर देगा कि 23.5 घंटे के लिए चार्ज हो जाओगे। आपका मोबाइल थोड़ी देर के लिए लगाते हो कि नहीं चार्ज में? चार्ज हो गया फिर आप लिए रहो। तो आप भी तो अपने आप को चार्ज करो, आनंद से भर जाओ। तो आनंद से कब भरोगे? जब थोड़ी देर ध्यान लगाओगे भगवान का। इसलिए हमारे भारत में आपने सुना होगा, सारे साधु संत कहते हैं भगवान का ध्यान करो, भगवान का कीर्तन करो। क्यों करें? क्योंकि आनंद का वही है पावर, वहीं से आनंद आएगा। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो पावर से जोड़ना पड़ेगा। तो पावर है जो आनंद का, वो ईश्वर है। इसलिए जुड़े रहो। आनंद चाहते हो तो, वरना फिर रोते रहो सारी जिंदगी, सुख के नाम का रुदन करते रहो। महाराज जी हमें तो सुख नहीं मिला। एक मैया बोली, महाराज जी हमारे 60 साल हो गए शादी के, 4 बच्चे हो गए, पर हमारे पति ने हमें जरा भी सुख नहीं दिया। हर स्त्री हर पुरुष किसके लिए रो रहा है? सुख के लिए। छोटा छोटा बच्चा, छोटे बच्चे काहे के लिए रो रहे हैं? टॉफी के लिए, खिलौनों के लिए, क्योंकि इनमें उन्हें सुख दिखाई पड़ता है। सारी दुनिया रो रही है साहब, किसके लिए? सुख के लिए। हर आदमी को सुख चाहिए। लोग 2 शादियां क्यों कर रहे हैं? 3 शादियां क्यों कर रहे हैं? स्त्रियां अपने पति छोड़ करके दूसरे, स्त्रियां मतलब कुछ स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ के दूसरे पर पुरुष के पास जा रही हैं। काहे को जा रही हैं? लोग वैश्याओं के घर काहे के लिए जा रहे हैं? सुख पाने के लिए। उन्हें लगता है यहां सुख है।
भूल में है वो। खुजली को खुजलाने में बहुत मजा आता है। खुजली हुई कभी आप लोगों को? जब खुजली होती है ना, खुजलाने बहुत अच्छा लगता है। खुजाते जाओ, खुजलाते जाओ, खुजलाते जाओ। लेकिन जब खुजलाना बंद करो ना, तो फिर क्या होती है? जलन होती है, बहुत पीड़ा होती है। ये संसार का सुख भी ना खुजली की तरह है। पहले लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाद में लगता नहीं जी, आप तो ऑलरेडी अच्छे थे, फिर आपको ना और अच्छा होने का चक्कर आया, तो आप सुख की तरफ भागे, पर वहां जाके देखा अरे सुख तो है ही नहीं। एक रानी थी, वो रानी चरित्रहीन थी। वो रोज एक पुरुष को बुलाया करती अपने पास, आओ। रास्ते से गुजरता हुआ एक पुरुष जब उसे इशारा रानी ने किया आओ, तो पुरुष को लगा रानी है, बुला रही है, चलो। चला गया, रानी उसके पास बैठ गई। रानी चरित्रहीन तो थी ही, उसके साथ उसने रमण करने का मन बनाया। अभी वो कमरे में बैठी ही थी, उसे पानी पिलाया ही था, उसे कुछ खिलाया पिलाया ही था कि दासी ने आवाज लगाई, रानी जू, राजा साहब आ रहे हैं आपके कक्ष में। अब तो रानी घबराई। रानी ने उस पुरुष से कहा जो कि उसके साथ बैठा था, उस पुरुष से कहा भाग जा। अब वो पुरुष भागने लगा तो रानी ने हाथ पकड़ लिया, उस तरफ कहां जाता है, राजा तो वहीं से आ रहे हैं, तुझे भागता हुआ देखेंगे तो तुझे देश निकाला देंगे कि तू मेरी रानी के कमरे में क्या कर रहा था, और मैं भी बोल दूंगी कि ये घुस आया मेरे कमरे में। अब तो आदमी चक्कर में पड़ गया, तो अब जाए कहां? बोले पीछे के दरवाजे से जाओ। पीछे के दरवाजे से गया तो वहां बहुत दलदल था। बाहर निकला ही था कि दलदल में घुस गया। जितना छटपटाया निकलने उतना अंदर, और वो दलदल किसी और का नहीं था, मलमूत्र का दलदल था। मलमूत्र ही मलमूत्र था वहां। पूरी रात बेचारा फंसा रहा वहां दलदल में। सर्दी का मौसम, शून्य हो गया उसका शरीर, अचेत हो गया, मरने की स्थिति। पूरी रात मलमूत्र में। राजा रानी से मिलकर गए। सवेरे रानी को लगा देखो तो सही, पीछे झांक कर देखा तो वो फंसा। जैसे तैसे रानी ने उसे निकलवाया, वो निकला, नहाया धोया, उसे अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर उसी को बुलाया, आओ। अब आप बताओ कि वो जाए कि नहीं जाए? बोलो बोलो, जाए? नहीं, चला जाए, बहुत सुख मिल रहा था उसे, गया था मजे लेने, ले लिया। संसार का मजा यही है, जिसमें मजा जरा सा, सजा ज्यादा। मजा जरा सा और मजे की सजा, मजा थोड़ा सा है और मजे की सजा बड़ी है। अब आप ही बताओ, उसे जाना चाहिए या नहीं? वो एक रात मलमूत्र के गड्ढे में फंसा तो अक्ल ठिकाने लग गई। आप लोग तो 9 महीने उसी गड्ढे में रहकर आए हो। माँ के पेट में क्या भरा है? मलमूत्र ही तो है। उसी गड्ढे में तो आप उल्टा लटके रहे 9 महीने तक, और फिर भी आप लोग नहीं सुधर रहे हैं कि भगवान में मन लगाएं। फिर भी संसार में ऐसा काम कर रहे हैं कि फिर आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ के फिर उसी गड्ढे में जाना पड़ेगा। ये कहानी किसी और की नहीं है, आपकी है, हमारी है, सबकी है। वो गड्ढे में पड़ा रहा मलमूत्र के, रात भर में अक्ल ठिकाने लग गई। तो आप बताओ 9 महीने कहाँ थे माँ के पेट में? कौन से मखमल के गद्दे बिछे थे वहां? कौन सी व्यवस्थाएं थी? डॉक्टर कहता है बच्चे के पेट में गंदा पानी चला गया। वो गंदा पानी वानी क्या होता है? मलमूत्र ही होता है। तुम्हारे मुंह में जाता रहा, उस गड्ढे में पड़े रहे तुम 9 महीने, और बाहर आए तो फिर अब ऐसा कर्म कर रहे हो कि फिर उसी गड्ढे में जाओगे। इसलिए तो संत जन कहते हैं, रे मना
कर ले भजन तन ईश्वर का, जोड़ ले अपने आप को भगवान से। तो तू यदि जन्मता और मरता रहा तो सुख के कारण ही तू जन्म ले रहा है और मरता रहा। तुझे सुख चाहिए तो फिर जन्म ले, सुख चाहिए तो फिर से जन्म ले, मर जा, फिर जन्म ले, मर जा। और आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में आ जा, फिर वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा और भगवान के आश्रित होकर सदा आनंद में रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान में मन कब लगाएगा, कब ईश्वर के चरणों में आएगा, कब ये जन्म मृत्यु से छुटकारा पाएगा, कब अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करेगा। इसलिए रे मन तू हट जा विषयों से। गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, सुनो, परिवार में रहो, गृहस्थी में रहो, पर गृहस्थी में रह करके भगवान से जुड़े रहो। जनाबाई थी महाराष्ट्र में, गृहस्थी थी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती जनाबाई। गाय के गोबर के ओपले बनाती, गोबर का ओपला कंडा बनाती जाती और विठ्ठल 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 कहती जाती। सामान्य स्त्रियों की तरह उसका व्यवहार था, सामान्य स्त्रियों की तरह उसका बोल चाल था, खान पान था, रहन सहन था। लेकिन वो सामान्य लोगों के बीच में रह करके भी असामान्य थी, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी थी। तो वो गोबर भी थापती ना तो वो विठ्ठल विठ्ठल बोलती, वो रोटी बनाती तो भगवान को याद रखती, वो सारा काम करती पर भगवान को याद रखती, वो अपने परिवार की सेवा करती पर भगवान को याद रखती, वो सबको खुश रखती पर वो सबको खुश रखते हुए भी अधिक खुश भगवान को रखती। तो जिम्मेदारियां पूरी करती हुई वो जनाबाई भगवान से जुड़ी रही। तो जनाबाई को भगवान ने दर्शन दिए, उसका लोक भी संवर गया, परलोक भी संवर गया। समझदार वो लोग नहीं हैं जो केवल लोक में ही खुश रहें, यहां से आगे भी तो जाना है। यहां तो हम केवल 25, 50, 100 साल के लिए हैं। क्या हम सदा यहीं रहेंगे? हमें आगे की भी तो कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। आप लोग तो ऐसे खो गए जैसे आपको आगे जाना ही नहीं। आगे नहीं जाना क्या? लड़कपन से आप जवानी में आए कि नहीं? जवानी से बुढ़ापे में आए कि नहीं? अब बुढ़ापे से फिर फाइनल जर्जरता में जाओगे। बुढ़ापे के बाद भी एक अंतिम बुढ़ापा आता, जर्जर, जब आदमी का उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर आगे भी तो उसके बाद है। ये समाप्ति नहीं है, ये अंत नहीं है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, ऐसे जीवन का भी कोई अंत नहीं है। बार बार मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर मर जाओ, फिर ये अनंत समय से चल रहा है। आप तो बस एक काम करो, कामना ही नहीं, हमें स्वर्ग जाना ही नहीं, हमें झूठ बोलना ही नहीं, हमें छल कपट करना ही नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। आनंद, वो जिसे कुछ चाहिए वो दुखी रहेगा। दुख का मूल मंत्र क्या है? फास्ट। दुख क्यों आता है? आप बताइए, दुख क्यों आता है? आप बताओ, बताओ, दुख क्यों आता है? भैया आप बताओ, दुख क्यों आता है? हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं? गुस्सा है क्या? भैया आप बताओ, दुख क्यों आता है? दुख क्यों आता है? इच्छा जब तक रहेगी तब तक दुख रहेगा। इच्छाएं खत्म कर दो, दुख भी खत्म। इच्छाओं का नाम ही दुख है, पर्यायवाची मान लो आप। आप कहते हैं ना महाराज जी हमें बहुत दुख है, जो ये कहते हैं कि हमें बहुत दुख है, समझ लेना कि उनकी इच्छाएं बहुत हैं।
यदि आपकी इच्छाएं, आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए और फिर बताइए दुख आपके घर में एक दिन भी रुक पाए तो बताना। उनके जीवन में दुख नहीं है जिनके जीवन में इच्छाएं नहीं। हमें इच्छा है, हमें चाहिए नहीं। अब क्या करेगा दुख, बताओ हमारा क्या बिगाड़ेगा? दुख उनका कुछ बिगाड़ेगा जिन्हें कुछ चाहिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो मिल जाए खा लो, जहां आनंद से मिल जाए सो जाओ, जो ईश्वर ने दिया उसमें खुश रहो। मिला तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब क्या करेगा दुख, बताओ? दुख तो उनके जीवन में है ना जो बहुत इच्छाएं लिए बैठे, मुझे ये भी मिलता, मुझे ये भी मिलता। महाराज जी हमारे बहू के बेटा कब होगा? अब ये बेटे की इच्छा है तो दुखी रहेगे, तब जब तक बेटा नहीं होता तब तक दुख है। और बेटा जिस दिन हो जाएगा तो दूसरी इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, वो इच्छाएं आपको दुखी करने लग जाएंगी। जब तक शादी नहीं होती तो शादी की इच्छा है, ये इच्छा दुख देती रहेगी, लड़की कैसी मिलेगी, लड़का कैसा मिलेगा। शादी हो गई फिर बच्चा नहीं हुआ तो बच्चे का दुख, के बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा पहले शादी नहीं हुई थी इस बात का दुख था, फिर हो गई तो वो दुख खत्म। फिर बच्चा हुआ, बच्चा नहीं हो रहा, महाराज जी 4 साल हो गए बच्चा ही नहीं हो रहा। फिर बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, इसका दुख दुख दुख। फिर हो गया, हाँ होगा, बहुत सुखी महाराज जी, बधाई हो, बच्चा हो गया। तब तक तीसरा दुख आ गया, महाराज जी ये पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं है, हो तो गया बड़ा नालायक। फिर दुखी, फिर वो पढ़ लिख गया, महाराज जी इसका विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही है, महाराज का आशीर्वाद दो, नौकरी लग, बड़े दुखी हैं हम। हाँ, और बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, हाँ आशीर्वाद दो नौकरी लग जाए। लो, मतलब तुम्हारा एक दुख दूर होता है कि दूसरी इच्छा। और सारी जिंदगी आपकी जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन भी कोई ना कोई इच्छा लिए बैठे हो आप। इच्छाएं खत्म हो नहीं पाती, आप खत्म हो जाते हैं। समझदार वो नहीं है जो पहले मर जाए और इच्छाएं ना मरे। समझदार तो वो है कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार दो। हाँ, कोई इच्छा चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही हंसा। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कछु लेना ना देना, मगन रहना। कछु लेना ना देना, मगन रहना। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन और संहार करते हैं, ऐसे भगवान जो सारे दुख को दूर करने वाले हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। भगवान 3 काम करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। आपको किसने पैदा किया है? आपकी मां ने, ऐसी आप बोलते हैं। पर भगवान ने ना बनाया होता आपके शरीर को तो मां क्या पैदा कर लेती है? ना बनाई होती आंखें, ना बनाया होता शरीर, ना डाली होती हड्डियां, तो क्या पैदा कर लेती मां? तो मूल में तो भगवान ही है, माता पिता तो निमित्त हैं। पानी की बूंदों से आपका निर्माण होता है। आपका मतलब पूरी सृष्टि का, चाहे वो पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, पानी की बूंदों से आप तैयार होते हैं। और भगवान ही आपको ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शिव बनकर के संहार करते हैं। तो ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है, ये तीनों मूल में एक ही तत्व है।
लीला करने के लिए, 3 काम करने के लिए वह एक 3 भागों में प्रकट हो जाता है। हाँ या ना? भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और वो तीनों अलग अलग हैं कि एक ही है? तीनों नाम तो तीनों के अलग हैं, रूप तीनों के अलग हैं, काम तीनों के अलग हैं, पर मूल में वो एक है। जैसे बिजली के तार 3 होते हैं, 3 फेस होते हैं ना, तो फेस तो 3 है पर मूल में बिजली तो एक ही है। एक बिजली को 3 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया कि वो 3 फेस से वो काम कर सके। 3 फेस मतलब ज्यादा पावर, हाँ या ना? तो ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो बिजली एक ही ना? उसी तरह ईश्वर एक है, व्यवस्थाओं में 3 बन गए। जैसे सोना एक ही है पर एक ही सोना के 3 आभूषण बने ना, माछे की बिंदिया बन गई, कान के बाले बन गए और गले का मंगलसूत्र बन गया। तीनों में सोना है, तीनों में वही सोना है। जो सोना माछे की बिंदिया में है वही कान के झुमकों में है, वही गले के हार में, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों के रूप अलग अलग हैं और तीनों का व्यवहार भी अलग अलग है। गले के हार को माछे पे नहीं सजाया जाएगा और माछे की बिंदिया को गले पर है। जो जहां का है वहीं अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? हाँ। अच्छा ये बताओ, तो भगवान कितने हो गए फिर? एक। ये ब्रह्मा जी कौन है? ये विष्णु जी कौन है? ये शिव जी कौन है? ये साक्षात नारायण हैं। तीनों एक ही हैं, इन्हें अलग अलग नहीं मानना चाहिए। भगवान 3 रूपों में प्रकट होकर 3 लीलाएं करते हैं। इन तीनों का नाम ही है गॉड, GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। तीनों का जोड़ा तो गॉड हो गया। ओ माय गॉड। यह है ईश्वर। क्या करते हैं भगवान? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, वो 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। भगवान सारे भक्तों का दुख दूर करते हैं। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारा तो दुख ही दूर नहीं होता। दुख कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से दुख होते हैं? मरोड़ती रहती हैं कि तुमने ये गलती क्यों की, क्यों की, क्यों की, ये डिसीजन क्यों लिया, क्यों लिया। जितने लोग जेल के अंदर हैं ये सब क्या खुश हैं? सब पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। जरा से गुस्से ने कितना बड़ा नुकसान करा दिया। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए विचार, कोई भी काम करो तो मेरी मां मेरी बहनों क्या करना है? जोर से विचार करना। कोई भी काम करो तो विचार करो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। विचार जरूरी है। इसलिए मानसिक रोग से बाहर आना है तो सही डिसीजन लेना सीखिए। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन, कोई पैसों के लिए परेशान है। पैसों के लिए कौन लोग परेशान है? जो काम नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते, जिनको लगता है बैठे बैठे आ जाए सब, वो परेशान है।
भारत देश में लोग कहते हैं बहुत बेरोजगारी है, कोई बेरोजगारी नहीं है। काम करने वालों के लिए आज भी बहुत काम है, ना करने वालों के लिए कोई काम नहीं। काम करने वालों के लिए बहुत काम है। आज के जमाने में आप काम पे जिसको रखते हैं वो काम ही नहीं करता, बाकी सब करता है। आपने जिसके लिए रखा है वही काम नहीं करेगा, बाकी सब कर लेगा। तो आदमी करते ही नहीं, करने ही नहीं चाहता, उसे लगता बैठे बैठे सब मिल जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं, हमारे देश में एक बीमारी है अकर्मण्यता की। अकर्मण्यता मीन्स आदमी करना कुछ नहीं चाहता, आलसी है। ठंडी आ गई, कुछ लोग तो नहाए नहीं होंगे। अरे कौन नहाए, बहुत ठंडी है महाराज। कुछ लोग तो 10 बजे सो के उठे, खा के फिर सो गए। और ये लोग चिल्ला रहे महाराज जी हम बहुत बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं होता, पैसे टिकते ही नहीं। अब खा के फिर सो जाओगे तो पैसा नहीं। क्यों जी, ऐसे है ना। काम करने वालों के लिए बहुत काम है, हाँ या ना। तो धन से दुखी कौन है, जो कर्म नहीं करता। इसलिए गीता में स्पष्ट कहा भगवान ने, कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐसी की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म जरूरी है, पर कर्म कौन सा, धर्म युक्त कर्म। ऐसे भगवान जो हमारे सारे दुख को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान 12 साल तक मां के गर्भ में रहे और बाहर जब निकले तो जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। संसार से बड़ा वैराग्य हुआ, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, संसार में उलझना नहीं चाहते। आप लोगों की स्थिति यह है कि पहले आप उलझते हैं और जब उलझ जाएं तब रोते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, एक बार क्या हुआ, हाँ? एक बार क्या हुआ, आपके पड़ोस में एक घटना घट गई। आपके पड़ोसी थे, पुराने समय की बात है, वो एक तबेला खरीद के लाए मेला से। तबेला जानते हैं, वो सर्दियों में गर्म पानी यानी चढ़ा देते हैं, चूल्हे में चढ़ा दिया, बर्तन होता है छोटा, पानी वानी भर दिया, तपता रहा, गर्म होता रहा, फिर गर्म पानी से नहा लिए। तबेला बोलते हैं उसको। थोड़ा बड़ा सा तपेली इत्यादि नहीं होती जिसमें सब्जी अब्जी बनाते हैं आप लोग, चावल इत्यादि, उसका थोड़ा बड़ा रूप तबेला। तो एक सज्जन थे, मेला से तबेला खरीद के ले आए। अब वो जब तबेला लाए तो तबेला सामने रख के सोचने लगे, क्या इसमें मेरा सिर घुस जाएगा? उनको लगा क्या मेरा सिर इसके अंदर, क्या मेरे नाप का है क्या ये? अब देखो आदमी सोचता क्या है, सुलझने की नहीं सोचता, उलझने की। अब वो पड़ोसी जी जो थे आपके ना, वो तबेला ले आए मेला से और उन्होंने सोचा कि क्या मेरे सिर के नाप का है इसका मुंह। तो उन्होंने तबेला उठाया और अपने सिर में रखा, तो बहुत आराम से उनका सिर अंदर आने लगा। थोड़ा सा छोटा पड़ा मुंह, तो उन्होंने ऊपर से एक जोर का धमका दिया, तो वो तबेला अंदर। अब निकाले तो निकले ना, अब तबेले के अंदर। अब वो चिल्लाए, बहुत निकालने का कोशिश किया, निकालने की बहुत कोशिश की। अब वो लगे चिल्लाने और घर में कोई था नहीं। अब घर में कोई नहीं
अब वो अकेले खाली दिमाग शैतान का उनको लगा तबेला मेरे सिर के नाप का है। बोले देखो तो जरा, वो तबेला फंसे तबेला में। अब वो यहां वहां भागे तो टकराए और टकराए तो धम धम गिरे। तभी पड़ोसी ने देखा कि उनके घर से वो खटपट की बड़ी आवाज आ रही। लोगों ने कहा अरे भाई क्या हुआ? तो पड़ोसन ने उनकी पत्नी को फोन लगाया, क्यों जी क्या हुआ? आपके घर से बहुत आवाज आ रही है। पड़ोसन बोली मैं तो मार्केट आई हूं। अरे बोले तुम्हारे पति की आवाज बहुत आ रही है और कोई बर्तन वर्तन खट लगता गुस्से में है। अब पत्नी भागी 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 बेचारी लंबी लंबी सांसें लेती हुई मार्केट से आई। क्या हो गया क्या हो? जाके देखी तो पति तबेले में उलझे। अब वो चिल्लाएं बचाओ बचाओ। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले बुलाओ किसी को निकलवा। पत्नी लगी खींचने। काहे को खींचे? अब उनका तो सिर गर्दन लाल हो गया भैया। बड़ा मजा आया उन्हें तो। पड़ोसी आए कटर वटर लाया, काटा तबेला काटा गया। और काट के जब निकाला तो पत्नी बड़ी बड़ी आंखें घुमाती हुई बोली क्यों? पहले तो ये बताओ कि आप इस तबेले के अंदर कर क्या रहे थे? गए कैसे आप? अब कैसे बताए कि हम मूर्ख थे इसलिए चले गए। तो आजकल जो लोग हैं वो उलझने की ज्यादा सोचते हैं, सुलझने की नहीं सोचते। दिमाग कहां लगाया? फंसने में। आप लोग भी पहले फंस जाते हैं, जब नहीं फंसते तो फंसने का सोचते हैं और फंस के फिर रोते हैं कि हम फंस क्यों गए, काहे फंसे, काहे गलती की, क्यों आपने गलत काम किया। ये तबेला का मतलब है हर गलत काम करने वाले चोर। जितने लोग जेल के अंदर हैं ये तो जेल में थे ही नहीं, इन्होंने काम ऐसे किए कि जेल में आ गए। अब सवाल इनसे यह है कि तुमने ऐसे काम किए ही क्यों? क्यों फंसे? क्यों तुमने गलत काम किए? पहले आदमी गलत काम करता है और फिर जेल में बैठ कर रो रहे हैं महाराज जी हम तो बहुत परेशान हैं, हमने तो हमें जेल, ये बात का जेल, उस बात का जेल, ये दुख वो दुख। क्यों? इसलिए शास्त्र कहते हैं विचार के काम करो। क्या काम करो? कहां सिर डालना है कहां नहीं, कहां बुद्धि लगानी है और कहां नहीं। आज बड़े बड़े क्राइम, बड़े बड़े अपराध बुद्धि वाले। अब आप लोग देखते हैं ना कि आप लोगों के मोबाइल पर कोई ओटीपी आया और आपने किसी को बता दिया तो आपके ओटीपी से सारा पैसा कट। अब ये लोग जो हैं चोर लोग, ये आपके जरा सी आपकी गलती लापरवाही से आपके बैंक बैलेंस उड़ा देते हैं। तो ये बुद्धिमान तो है ही ना, सामान्य आदमी तो ये नहीं कर सकता। अब ये अपनी ये बुद्धिमान तो हैं पर अपनी बुद्धि को लगा कहां रहे हैं? गलत जगह। और जब ये फंसेंगे तो रोएंगे, डंडा पड़ेगा कानून का तो रोएंगे, फिर कहेंगे छोड़ दो। नहीं, तुमने ये फंसने वाली गलती की ही क्यों? तुम तो फंसे ही नहीं थे, अच्छे काम करते, बुद्धिमान थे तो सही तरीके से पैसा कमाते, चोरी करके क्यों कमा रहे हो? इसलिए बुद्धि तो देखो, पुलिस वालों से ज्यादा बुद्धिमान वो आतंकवादी बुद्धि ही लगाते हैं, तब ना पुलिस की और सेना की आंखों में धूल झोंक के और मार जाते हैं। तो आतंकवादियों के पास बुद्धि तो है लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि को कहां प्रयोग किया? गलत काम में। यदि उन्होंने अपनी बुद्धि को बढ़िया जगह लगाया होता, देश की सेवा में लगाया होता, समाज की सेवा में लगाया होता तो उन्हें फांसी नहीं समाज पुरस्कार देती। लेकिन वो फंसने के राह पर चले और फंसने के बाद फिर चिल्लाते हम फंस गए। क्यों गलत काम करो? फंसने के बाद रोने से अच्छा है पहले रो लो। इसलिए एक दोहा मेरे संग बोलो, दोहे का अर्थ भी बताइएगा संग। कहता है, संतों की वाणी कहती है कि बिना विचारे
जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। क्या मतलब हुआ इसका? जो व्यक्ति बिना विचारे कोई निर्णय लेता है वो बाद में पश्चाताप करता है। इसलिए जो भी करो पहले क्या कर लो? बेटी की शादी करो तो जहां करने जा रहे हो वो लड़का योग्य है कि नहीं विचार कर लो। पहले ही सब देख लो, शराबी है कि नहीं, चरित्रवान है या चरित्रहीन है, लायक है या नालायक है। शादी के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों जी? पहले ही सब चेक करो। मेडिकल कराओ, कोई बीमारी तो नहीं है भयंकर इसके अंदर। पहले विचार कर लो, फिर डिसीजन लो। 100 बार कोई भी निर्णय लो, बड़े तो 100 बार सोचो। अच्छा पहलू भी सोचो, उसका वो पहलू भी सोचो कि यदि इसका ये हुआ परिणाम तो क्या होगा। दोनों पक्ष। समझदार लोग बहुत विचार करके काम करते हैं, नीति के तहत काम करते हैं, प्लानिंग के तहत काम कर। आप लोग काम करते तो हैं, प्लानिंग नहीं होती। कोई भी काम करो तो पहले क्या करो? प्लानिंग करो। उसके अच्छाई और बुराई दोनों पर दृष्टि डालो। जैसे आजकल लड़कियां और लड़के प्यार व्यार कर लेते हैं, तो ये एक पहलू तो देखते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार। ये नहीं देखते कि आज के 2 साल बाद इस प्यार का परिणाम क्या होगा, समाज हमें क्या कहेगा, हमारे माँ बाप की समाज में इज्जत क्या रहेगी। आपने प्यार का भूत तो सवार हो गया, कर लिया, शादी कर ली, लेकिन आपने दूसरा पहलू नहीं देखा कि कल जब शादी के आपके 2 साल 4 साल बाद जब आप समाज में रहोगे तो समाज आपको क्या, किस नजरिए से देखेगा, आपके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, उनके सम्मान का क्या होगा, कितना अपमान समाज में होगा और कितना सम्मान बढ़ेगा। दोनों पर विचार कर लेना चाहिए। आजकल के लोग ना निर्णय लेते तो हैं, लेकिन उसके आगे पीछे जरा भी देखते नहीं कि इसके आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या। आप अपने लिए भी सोचो कि आपके लिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कोई भी लड़का आता है आपको आई लव यू बोल के आपके शरीर का शोषण करके चला जाता है, क्या ये सही है या गलत है? दोनों पहलुओं पर विचार कर लो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पर। संतों ने सब कह दिया। अब आप लोग कहोगे हमें किसी ने बताया नहीं, तुमने क्यों नहीं सुना सत्संग? सब कुछ बताया गया, तुम्हें समझाया गया, फिर भी निर्णय गलत तो भोगो। रावण को सबने समझाया था सीता मां को लौटा दो, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, उनकी पत्नी माता मंदोदरी ने समझाया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया, यहां तक कि रावण का भाई विभीषण, रावण का बेटा मेघनाथ ने समझाया, रावण का दूसरा भाई कुंभकर्ण ने समझाया। जितने बुद्धिमान थे रावण के यहां सबने समझाया, पर रावण किसी की नहीं मानी। उसने एक पहलू तो सोचा कि मैं राम तो बनवासी है, उसके पास तो कोई सेना नहीं है, उसके पास तो कोई बल नहीं है, मैं तो मार दूंगा, सीता मेरी। एक पहलू पर तो विचार किया। उसने ये नहीं सोचा कि यदि शत्रु बलवान हुआ तो मेरी लंका का नाश हो जाएगा। उसने देखो, कभी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सा हाथी होता है और जरा सी चींटी होती है, पर चींटी यदि हाथी को काट ले तो हाथी मर जाता है। पता है आपको, चींटी के काटने से हाथी मर जाता है। पर कहां काटे? हाथी जब चलता है तो फूंकता हुआ चलता है सूंड से। हाथी यदि उसकी सूंड में जो छेद होता ना नाक में, यदि उसकी नाक से होती हुई उसके मस्तिष्क में चली गई चींटी अंदर, और वहां पर चींटी ने यदि काट दिया जरा सा, तो हाथी मर जाता है। पेट में, पीठ में बाहर काटने से नहीं मरता, सूंड के द्वारा यदि अंदर चली गई चींटी। इसलिए आपने देखा होगा हाथी लंबी लंबी हवा फेंकता रहता है, और जब चलता है ना तो फूंक मारता हुआ चलता है कि चींटी तो नहीं है, उड़ाता हुआ चलता है।
जो चींटियां उसके फूंक से उड़ जाती हैं, वही काट दे तो मर जाता है। समय है, तुमने समय को फूंक मार के उड़ा दिया, पर वही समय मार भी सकते। इसलिए कभी अपने को ज्यादा होशियार समझ के सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है। महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से क्यों हार गए? किसने हराया? समय ने। समय कभी जिताता है, कभी हराता है। समय कभी 56 भोग खिलाता है, तो कभी नमक रोटी पे ले आता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। सारे दिन एक से नहीं रहेंगे, समय बदलता है साहब। ना तो समय, ना तो सदा सुंदरता रहेगी, ना तो सदा प्रतिष्ठा रहेगी, ना तो सदा धन रहेगा। समय सबको बदलता। जवानी बदल गई, बुढ़ापा बदल गया, लड़कपन बदल गया। महलों में रहने वाले झोपड़ियों में रहने लग गए, और झोपड़ियों में रहने वाले महलों में रहने लग गए। समय सबसे बलवान कौन? इसलिए समय को कभी मत ठुकराइएगा। भगवान आनंद के सागर हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। इन्हीं सुखदेव भगवान ने, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम। व्यास जी महाराज जब गए तो कुछ देवांगना स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखकर वे देवांगनाओं ने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गुजरा, आपको उसे देखकर तो शर्म नहीं आई, मुझे देखकर लज्जित होती हो। उन कन्याओं ने कहा, महाराज आपके पुत्र को यह ज्ञान ही नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, मतलब कछु लेना ना देना, मगन रहना। ऐसे सुखदेव भगवान थे, मस्त। व्यास जी महाराज प्रणाम करके आए। जब भागवत जी लिखी तो सुखदेव भगवान को पढ़ाया, और वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, भागवत सुनी, परम गति हुई सुखदेव भगवान के माध्यम से। 88,000 बैठे थे ऋषि। 88,000 ऋषियों के बीच में जब सूत जी आए नैमिषारण्य में, तो सूत जी से सब ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं, जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवर्षि, एक बार इंद्र सुकताल आए और सुखदेव भगवान से बोले कि ये कथामृत आप हमें पिला दो। कथा मृत आप हमें पिला दो। कथा सुखदेव भगवान ने राजा इंद्र से कहा कि तुम प्रेमी बनकर आते तो हम सुना देते, पर तुम तो कह रहे हो कि स्वर्ग का अमृत लेकर कथा पिलाओ। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित तुम ही बताओ, तुम्हें कथा रूपी अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत पीना है? अमृत 2 तरह के होते हैं, एक स्वर्ग का अमृत, एक कथा का अमृत। स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग मिलता है, और कथा, तब कथा अमृतम, कथा रूपी अमृत पीने से भगवत प्रीति होती है और भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए भागवत भगवान से मिलाती है, स्वर्ग का अमृत केवल स्वर्ग दिलाता है, और स्वर्ग अपने को चाहिए ही। तो कथा जो गति प्रदान करेगी। जब हनुमान जी, जब राम जी अयोध्या से जाने लगे, तब हनुमान जी से कहा राम जी ने, हनुमान जी चलो तुम भी, आप भी चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु कहाँ? बोले चलो साकेत। राम जी साकेत लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण गौलोक में रहते हैं। भगवान शंकर शिवलोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी तपलोक में रहते हैं, सत्यलोक में,
और देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, और आप और हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। ये एक लोक है, जैसे ये मृत्यु लोक है ऐसे स्वर्ग में देवताओं का देवलोक है, ब्रह्मा जी का तपलोक है ब्रह्मलोक, शिव जी का शिवलोक है, राम जी का साकेत है, कृष्ण जी का गौलोक है, भगवान नारायण का विष्णु जी का बैकुंठ लोक है, ध्रुव जी का ध्रुवलोक है, और पितरों का पितृलोक है। सबके लोक हैं। अब आप बताओ कि आपको किस लोक में जाना है? मैया बताओ मेरी मां, किस लोक में जाओगी? कहां? यमलोक कौन बोल रहा है? यमलोक तो पहले वहीं जाना पड़ता, वहीं से ट्रांसफर होता है सबका, वहीं ये तय होता है कि आपको किस लोक जाना है। तो आपको कौन सा लोक जाना है? मृत्यु लोक, बैकुंठ। आप कहां जाएंगी मैया? चलो फिर तो भगवान जो आपके कर्म हैं उस आधार पर आपको जाना होगा। स्वर्ग का अमृत तुच्छ है, इसलिए जो भागवत सुनते हैं उनकी सदगति होती है, निश्चित होना है परम। वो बैकुंठवासी बनेंगे, गौलोकवासी बनेंगे भागवत सुनने वाले। और बैकुंठ और गौलोक और साकेत ये तीनों बिल्कुल अगल बगल हैं। मतलब साकेत में रहने वाला गौलोक के पार्क में आ सकता है, और गौलोक और साकेत के रहने वाले बैकुंठ आ सकते हैं। मतलब ये तीन पास पास हैं। तो आप लोग हम लोग सब चलेंगे राम जी के चरणों में, भगवान कृष्ण के धाम में। जो भागवत सुनता है उसकी यही गति है, परम धाम। इसलिए भागवत सुना करो, अपने माता पिता को सुनवाओ, उनकी सदगति हो। यदि उनकी परम गति नहीं हुई तो भागवत सुनवाई, उनकी सदगति होगी। जीते जी भी भागवत सुन लेनी चाहिए, और कोई जीते जी ना सुन पाया हो और पापी है और मर गया तो मरे हुए पापी को भागवत सुनवाओ, उस मरे हुए को भी भागवत सुनाया जाएगा, तो वह प्रेत योनि होगा तो भी मुक्त होके भगवान के धाम को चला जाएगा। जैसे धुंधकारी मर गया था, प्रेत योनि में चला गया, तो भागवत सुनवाई गौकर्ण जी ने तो सदगति हो गई। इसलिए अभी 11 तारीख से 11 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ, अपने पितरों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, आप अपने लिए भी भागवत करा सकते हैं। पूर्वजों के लिए भी भागवत, अपनी माँ को जीते जी भागवत सुनवाइए। जो भागवत सुनता है, परीक्षित जी ने जीते जी भागवत सुनी और धुंधकारी ने मरने के बाद सुनी, दोनों की परम गति हुई। भागवत परम, इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। 18 पुराण में भागवत सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए भागवत सुनना बहुत जरूरी है। तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति, अपनी माता पिता सबके कल्याणार्थ भागवत जी करा सकते हैं। और भागवत सुनने से हमारे जीवन में भी शांति का अनुभव होता है और भगवत कृपा होती है। काम धंधा भी अच्छा चलता है, भगवान की कृपा बनी रहती है। तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। नारद जी एक बार देवताओं को, इंद्र को जब नहीं सुनाया, तराजू बांधी स्वर्गलोक में जाकर भागवत जी को एक पलड़े पर रखा, भागवत जी को तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी। भागवत जी सबसे श्रेष्ठ है। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा तुम हमसे तौलने चले? स्वर्ग का सुख एक तरफ और भागवत जी का सुख एक तरफ, मतलब स्वर्ग से श्रेष्ठ भागवत जी हैं, ये समझो। क्योंकि ये प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। प्रिय भक्तों,
श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, परम गति हुई। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी तो सदा भागवत सुनते रहते हैं। नारद जी सदा सत्संग करते रहते हैं और सत्संग के माध्यम से भगवान की कथा का प्रचार करते हैं। भगवान से मिलने का बहाना क्या है? भगवान से मिलने का सबसे बढ़िया बहाना है सत्संग। आप घर में क्या 2 घंटे 3 घंटे पूजा करते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ 3 घंटे बैठे हैं तो ये बैठना ही आपकी पूजा है, क्योंकि आप 3 घंटे भगवान का ही चरित्र सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना।